जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत के बाद वो लोग कहते थे कि ये तो भुट्टो को पार्टी नहीं रहा, बीबी की पार्टी है। तो तब वो कह रहे थे कि अब ये तो बीबी की पार्टी नहीं रही। और मैंने उस वक्त भी कहा कि एक दिन ये कहेंगे कि ये तो जरदारी का पार्टी नहीं रहा, ये बिलावल का पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मंशूर के ऐलान के बाद आज उसके प्रोग्राम फैसला आपका में पहला इंटरव्यू कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा। कहा गया है कि पीपी खत्म हो चुकी है, ये बीबी की नहीं जरदारी की पार्टी बन चुकी है। लेकिन अब लोग कहते हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है। हम अवाम के इश्यूज पर बात नहीं कर रहे हैं। कौन बात करेगा हकीकी जमहूरियत का, वो मैं समझता मेरा फ़र्ज़ है। पोलराइजेशन का सियासत आया है इस मुल्क में, उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप पार्लियामान को ताकतवर बना दे। अब पार्लियामान वो फोरम होना चाहिए जहाँ हर इशू रेस हो और हल भी हो। बिलावल भुट्टो ने अवामी मसाइल के हल को अपना मंशूर करार दे दिया। 4 साल सिर्फ पनामा पर बात होती रही, अवाम की बात कौन करेगा? बिलावल का सवाल। पार्लियामान को मजबूत बनाने पर जोर, कहते हैं सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए ही अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। पीटीआई का 4 सियासी जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग, मुस्लिम काफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, एजाजुल्लाह और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से सीट एडजस्टमेंट कर ली। मुख्तलिफ हलकों में मुताल्लिका जमातों को सपोर्ट की जाएगी। बीबी से मिलने आए थे, उनसे अपने सर पे हाथ रखवाया हमने, प्रेयर करवाई है। आप इलेक्शन के अगले 3 हफ्ते आप देखेंगे कि किस तरह हम छाएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन इमरान खान की अहलिया ने एक और मुश्किल आसान कर दी। टिकटों के मामले पर नाराज खवातीन को मना लिया। लाहौर में क़यादत की यकीन दहानी पर 3 दिन से कप्तान की रिहाइश के बाद बैठे कारकुनान भी मुंतशिर। ये तो समझ नहीं आ रही। चेयरमैन साहब को यही तो बताना है हमने कि अब आपने रिव्यू बोर्ड में जब मेरा डिसीजन किया तो कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी पावर है जिसने मेरा टिकट कैसे चेंज हो सकता है? जब बोर्ड बैठता है, पार्टी का एक मंशूर है, कानून है, एक तरीकाकार है, बिल्कुल उसके बाद ये कैसे चेंज हो सकता है टिकट? पीटीआई में टिकटों की तकसीम में मेरिट को नजरअंदाज किया गया। नाराज रहनुमा तारिक शाही का G4 गरीदा में इल्जाम। फैसल वावडा का तारिक शाही को अपनी शिकायत खान साहब तक पहुंचाने का मशवरा। ये मेरा भाई जो है अगर नाराज भी है और इसका कोई अफेक्ट चीज है, इसका इशू, तो खान साहब उसको एड्रेस करेंगे। जाम शोरों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर हमला। मुसल्लह अफराद ने जावेद खटक पर तशद्दुद किया और मोटरसाइकिल को आग लगा दी। PS 81 से पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इजलास। पंजाब में दफा 144 नाफिज। आतिशबाजी, वॉल चॉकिंग और स्पीकर का गलत इस्तेमाल ममनू। रैलियों और इलेक्शन ऑफिस के बाहर जश्न मनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इमरान खान की बाबा फरीद शकरगंज के मजार पर हाजिरी की नई वीडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी को मजार के अहाते में अपने हाथों से फूल बिछाते देखा जा सकता है। अहलिया ने फूल बिछाकर कप्तान से दुआ भी कराई। कराची से खैबर तक वोट के सवाल पर वोटर जलाल में। कराची में फारूक सत्तार को नमाज़े जुमा की अदायगी के बाद घेर लिया। चंदू मोहम्मद खान में नवीद कमर लोगों के सवालों पर लाजवाब। सक्खर में बाप बेटे निजाम मेहताब दहर की गाड़ी रोक ली। सिंध असेंबली में शोर मचाने वाले खुर्रम शेख जमान की भी बोलती बंद। किसी के हुक्म पे न हरगिज नाचेगी न नाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के लिए इतना काफी है। शहबाज शरीफ के कराची और पान वाले बयान पर फारूक सत्तार भी बोल पड़े। शायराना जवाब पर हाजरीन दाद दिए बिना न रह पाए। बीएसपी कोई जेलों से दरवाजे खोलकर लोगों को अपने पास शामिल नहीं कर रही। वो लोग इसी शहर में घूम रहे हैं और
घूमते हुए हमारे पास आ रहे हैं। जब हमारे पास कोई आ जाता है MQM से निकलकर तो शोर मचाया जाता है MQM वालों की तरफ से कि हमारे पास क्रिमिनल आ गया। मुस्तफा कमाल ने मरदमशुमारी पर एतराज उठा दिए। कराची की 70 लाख आबादी कम गिनने का शिकवा किया। MQM से अपने जराइम पेशा अफराद की लिस्ट जारी करने की अपील भी की। कहते हैं तमाम अफराद को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा? अवामी तहरीक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। नाहिल शख्स के नाम पर पार्टी रजिस्टर्ड होने को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। नवाज शरीफ को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 9 जुलाई को तलब कर लिया। तीन दिन में नून लीग की तीसरी नाअहली शाहिद खाकान, दानियाल अजीज के बाद शेख वसीम भी इंतखाबी दौर से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिका MNA को अदलिया मुखालिफ तकरीर पर 1 माह कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। NA 137 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की नाअहली का फैसला मुअत्तल। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तल कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म को NA 57 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल पाएगी? केस में नाम नहीं है, उसमें वज़ीर आज़म को घसीट रहे। मैं पहले कह चुका हूँ, कोई इंसाफ की तवक्को उस कोर्ट में नवाज शरीफ के लिए मुझे नहीं है की तवक्को नहीं। वो 100 से ज्यादा पेशियां भुगत चुके हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अदालत से रिलीफ मिलने पर भी मायूस। कहते हैं इलेक्शन के अमल को मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इसाक डार की सेनेट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैसला किया गया। गवर्नर पंजाब नून लीग की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। PTI का इल्जाम, बाबर अवान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। रफीक रजवाना को हटाने का मुतालबा। कागजाती नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी करेगा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग के वक्त में 1 घंटे इजाफे का ऐलान। अवाम 25 जुलाई को सुबह 8 से शाम 6 तक हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। PTI ने पोलिंग का टाइम 3 घंटे बढ़ाने का मुतालबा किया था। इलेक्शन ड्यूटी नहीं देंगे। कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा इलेक्शन कमीशन में ठन गई। टीचर्स ने एहतजाज की कॉल दे दी। आज से होने वाले इम्तिहानात के भी बाइकॉट का ऐलान। कराची में पुलिस और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। डिफेंस से अगवा होने वाला ताजिर बाजियाब। अगवाकार गिरफ्तार। मुगवी की रिहाई के लिए 6 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया था। सिंध हाई कोर्ट रावतबाग के घर को सब जेल करार देने पर बरहम। वकील को 2 जुलाई को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। जिरगा माहिदीन और नकीबुल्लाह के अली खाना का अदालत के बाहर एहतजाज। कौमी एयरलाइन असासे से ज्यादा बोझ बन चुकी है। PIA निजकारी केस में इंतजामिया ने जवाब जमा करवा दिया। सियासी मुदाखलत का एतराफ। खसारा 406 अरब तक पहुंचने का इंकशाफ। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का 37वें कॉन्वोकेशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। आर्मी मेडिकल कॉलेज की कारकर्दगी को सराहा। में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त
आज शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानदेही आज ही अलॉट होंगे। उम्मीदवारों के पास पार्टी टिकट जमा कराने और कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त जुमे को खत्म हो गया। इंतखाबात में हिस्सा न लेने वाले उम्मीदवारों के पास कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त भी खत्म हो गया। आपको इस अहम खबर से आगाह करें कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो आज शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानदेही आज ही अलॉट किए जाएंगे। उम्मीदवारों के पास पार्टी टिकट जमा कराने और कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त जुमे को खत्म हो गया है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो अवाम को हुकूक देने के लिए पार्लियामेंट जा रहे हैं। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो सारे मसाइल हल कर सकती है। उन्होंने इंतखाबात जीतने का दावा करते हुए मुखालिफिन को भी बावर करवाया है कि किसी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, जबकि नून लीग धोखेबाज और पीटीआई को यू टर्न जवाब करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो अवाम को हुकूक देने के लिए पार्लियामेंट जा रहे हैं। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। जियालों का साथ लिए बिलावल पीपल्स पार्टी का मंशूर थामे अमली सियासत में आ गए। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में अपना फैसला सुना दिया। हम अवाम के इश्यूज पर बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से सिर्फ एक ही मसला, वो पनामा का मसला ही चल रहा है। कौन बात करेगा हकीकी जमहूरियत का? अब पार्लियामान को ताकतवर बना दे। अब पार्लियामान वो फोरम होना चाहिए जहाँ हर इशू रेज हो और हल भी हो। बिलावल भुट्टो ने सिंध में 8 अस्पताल बनाने का भी दावा किया। कौन सा दूसरा सूबा है जहाँ उन्होंने 8 नए हॉस्पिटल्स खोले हैं? जब से मैं अमली सियासत में आया मेरे दिल के अमराज के लिए हमारा फोकस हमारा अवाम पर है, हमारा फोकस काम पर है, हमारा फोकस शोशा पर नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुखालफिन को भी बावर करा दिया कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मेरा पहला इलेक्शन है, मैं अभी आ रहा हूँ पार्लियामान में और मेरा कोशिश होगा। मैं बेनज़ीर भुट्टो नहीं हूँ, मैं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि जितना भी लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैं वो लड़ने के लिए तैयार। और मैं इस मैनिफेस्टो के साथ आया हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि अभी मैं अवाम के मसाइल को तरजीह देना चाहता हूँ। नून लीग धोखा देता है, पीटीआई यू टर्न लेता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने हमेशा नैब रिफॉर्म्स की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी नैब की रिफॉर्म की बात की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी 62 और 63 की रिफॉर्म की थी। कोई उस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पहले भी तजवीज़ की थी नवाज शरीफ साहब को कि वो इस किस्म की सियासत ना करे। आर्टिकल 62-63 खत्म करने की बात की। उन्होंने नवाज शरीफ को भी महाजराई की सियासत न करने का मशवरा दिया। अहम खबर दें आपको, कराची में इलेक्शन मुहिम के दौरान आमिर लियाकत पर अंडे फेंक दिए गए। आमिर लियाकत PIB कॉलोनी में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम में हंगामा आराई के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जख्मी हुए। कराची में इलेक्शन मुहिम के दौरान आमिर लियाकत पर अंडे फेंक दिए गए हैं और आमिर लियाकत PIB कॉलोनी में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम में हंगामा आराई हुई जिसके दौरान तहरीक इंसाफ का कारकुन जख्मी हो गया। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। फैजान, बताइएगा ये क्या वाक़या है, क्या हुआ है असल में? जी बिल्कुल, मारूफ टीवी एंकर और पीटीआई के रहनुमा आमिर लियाकत जो है वो PIB के इलाके में इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थे। दौरान जो है वो आमिर लियाकत और इनके साथ PTI के जो दीगर कारकुनान मौजूद थे उन पे हमला भी किया। इसके नतीजे में जो है वो PTI के कारकुनान जो कुछ जख्मी भी हुए और इस वक्त आमिर लियाकत जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने के लिए PIB थाने पहुँच चुके हैं। आमिर लियाकत हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं क्या वाक़या पेश आया। आमिर साहब, क्या वाक़या है? इससे कबल भी आपके साथ इसी तरीके का जो है वो वाक़या पेश आ चुका है? जी, ये तहरीक लब्बैक के गुंडे थे जो अहमद रज़ा अमजदी की ईमा पर इस हमारे कन्वेंसिंग मीटिंग थी। हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, उसके बाद हम कन्वेंसिंग के लिए इलाके में निकले थे। तो चूँकि ये गुंडा पार्टी बन चुकी है, अब ये MKM की जगह पुर करना चाहती है। ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, रसूल अल्लाह का नाम लेकर इन्होंने मारा है। रेंजर्स वहाँ मौजूद थी। रेंजर्स जब मौजूद हो तो आपको तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा ना, या नहीं होगा? रेंजर्स वहीं खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही इन पर तशद्दुद शुरू हुआ रेंजर्स वाले भी वहाँ से चले। आप बताइएगा क्या वाक़या पेश आया? सर, हमारी प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम लोग आगे रोड पे कन्वेंसिंग कर रहे थे। आमिर भाई आगे निकल गए, पीछे से पूरा मॉब आया, कोई 15-16 लड़कों का, उन्होंने घेर के मुझको मारा है।
जी बिल्कुल 15-16 लड़कों का पूरा जो है वो एक ग्रुप बताया जाता है। जब ये इलेक्शन कैंपेन ये जारी थी, आमिर लियाकत मौजूद थे, इनके साथ दीगर कारकुनान थे, तो उस दौरान जो है वो हमला किया गया। कारकुनान जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और अब जो है वो कुछ देर के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। अवामी तहरीक ने दरख्वास्त दायर की है कि नून लीग नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया। ऐसे शख्स के नाम पार्टी रजिस्टर्ड नहीं रह सकती। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करने के साथ साबिक वज़ीर आज़म को 9 जुलाई को तलब भी कर लिया। ये नोटिस जाती उम्रा के पढ़ने पर जारी किया गया है। इसी खबर के हवाले से आपको बताते चलें, मुस्तकबिल के हवाले से मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। अवामी तहरीक ने दरख्वास्त दायर की है कि नून लीग नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया है।